आदिर्मे धर्मः शरणम् अविज्ञेयं च तेजसम् युगान्युगेषु संरक्तः दीप्यते सत्यदीपवत् नैतद् केवलं मतं नूनं न नियमं न व्रतः केवलम् एष धर्मः जीवने नित्यम् श्वासभूतः सनातनः जय सनातनं धर्मदीपः प्रज्वलितः सत्यं शौर्यं समुत्थाय विश्वं हर्षेण कम्पते जय जय सनातनं नादो गगने प्रवर्तते अमरपथं सम्प्रयाति यो धर्मे स्थितो नरः रामस्य मार्गं स्मरामि कृष्णस्य बुद्धिं ध्यायामि शम्भो धैर्यं हृदि स्थाप्य कर्तव्यपथं चराम्यहम् युद्धं न केवलं बाह्यं मनसि अपि प्रवर्तते यो विजित्य आत्मानं तु स विजयी भवति ध्रुवम् धर्मो रक्षति रक्षितः सत्यं विजयते सदा उत्तिष्ठ वीर उद्धिन्य बलं त्यज सर्वं शोकमायिकम् चित्तं तेजसपाश्वे नारी धर्मार्थजीवितं ददा। क्या आप वजह मानते हैं, जैसे बचपन में हमें अभी भी याद है कि बचपन में कहा जाता था कि एक अगर लकड़ी है और उसको तोड़ने का प्रयास करो तो टूटेगी नहीं, बड़ा हम लोगों के भी गुरुओं ने बचपन में हमें सिखाया, और अगर गठरी बना दी जाए उस लकड़ी की तो टूटेगी। क्या हुआ, हम लोग आज भी इतना बताने के प्रयत्न के बावजूद हम इस चीज़ को समझना क्यों नहीं चाह रहे हैं? हम समस्या क्या आ रही है, हम लोग ज्ञानी हैं। देखिए, देवताओं को दो चीज़ पसंद है जी। या तो बिल्कुल बेवकूफ़ बन जाए, मैं कुछ नहीं जानता, जय वेद होए नाथित मोरा करऊं सुबेग, मैं कुछ नहीं जानता जी। तुम्हें करना है, किस विधि से करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, ये सब आपका काम है, मुझे नहीं जानता। ठीक बात। या तो ऐसे बन जाए अपन, और या फिर इतने ज्ञानी बन जाए कि परिवार को सबसे बड़ी समस्या कहाँ खड़ी होती है आज की डेट में, हम कहाँ रह गए हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, काम खत्म, परिवार उससे ऊपर निकलना ही नहीं चाह रहा है, परिवार खत्म। बिल्कुल ठीक बात। साईं ने क्या कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। मन जी, एक कहते हैं किसी भी शहर की जो संपदा होती है सबसे बड़ी, उसका जल सूत्र जो होता है वो बड़ा, उसकी बहुत बड़ी संपदा मानी जाती है। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि ब्रज में भी ऐसी जगह बैठे हैं कि सूर्य स्वतः खुद ही बह रही हैं, सूर्य की पुत्री है माँ यमुना, और यहाँ बह रही हैं। और हम लोगों क्या ऐसा कोई ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में ऐसा कोई विधान है क्या कि मतलब हम लोग ये फूल जो चढ़ाते हैं ये जाकर के माँ में डालाएंगे? क्योंकि मैं देखता हूँ उसी पूजा पाठ की चीज़ों को लेकर के हम लोग अपने बड़े सहेज के रखते हैं, और उसी एक भगवान प्रतिस्वरूप माँ यमुना में को प्रदूषित करने के लिए आप जाके उसमें डालाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है? और उनसे कुछ कहो तो वो ये कहते थे अरे हमारे वेदों में तो ऐसा लिखा हुआ कि हम वो यमुना में ही डालना है या किसी जल के सूत्र में ही डालना है। तो कैसा क्या विधान है जिससे कि ये जो हम प्रदूषित कर रहे हैं माँ को, उसकी बहती धारा को निर्मल हम रख सकें, स्वच्छ रख सकें, जैसी वो यमुनोत्री से निकली हैं और उसी तरीके से निर्मल। महाराज जी ने भी अभी इस विषय को उठाया हुआ है, और वो उन्होंने अभी जो यात्रा 7 से लेकर 16 नवंबर तक निकाली, उन्हीं प्रकल्पों में एक प्रकल्प ये भी था कि माँ यमुना का जो स्वरूप है वो निर्मल एवं स्वच्छ हो जाए। तो क्या ऐसा निदान, ऐसा प्रावधान हमारे ग्रंथों में, उपनिषदों में है? क्या करें इन विग्रहों को जो विखंडित हो जाते हैं, मालाओं का, फूलों का, हवन सामग्रियों का? देखिए, समस्या क्या है, कलयुग में देवता रहेंगे नहीं जी, ये वरदान है जी। ना गंगा रहेगी ना यमुना रहेगी। ये जो वेदों का जो विधान है वो बिल्कुल सत्य है जी, और सही है जी। और हम यमुना में डालते हैं वो भी बढ़िया है, क्योंकि मोक्षदायत्री तो वही है ना, गंगा और यमुना दोनों मोक्षदायत्री है।
लेकिन समस्या कहाँ आ रही है कि हमारी जमुना में जल होना चाहिए और वह भी बहता हुआ। अच्छा। पहले हमारी जमुनाओं में जल हुआ करता था, आज गवर्नमेंट उस बात पे ध्यान नहीं दे रही है, यहाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस जमुना में अगर जल आज भी प्रभावित होने लगे तो आप लाखों टन माल डाल देना, कहीं रुकेगा नहीं। अच्छा। सब खा जाएगी। खनन की परेशानी आपको लगती है कि किसी चीज की नहीं आएगी, मतलब खनन की वजह से ऐसा जल नहीं है, शायद ऐसा हो सकता है। खनन की वजह से जल ना होना ऐसा तो नहीं कह सकते। अच्छा। खनन तो एक जरूरत की चीज भी है और वो दुरुपयोग से हो रही है, वो गलत बात है। साथ साथ फूल मालाओं के साथ प्लास्टिक की थैलियां, पॉलिथीन, ये बात का काम है, ये कलयुग का काम है। जितनी मालाएं और चीजें नहीं होती उससे ज्यादा तो हम ये सारी चीजें उसके अंदर डालते हैं। देखिए पन्नी वगैरह तो खैर अलग का विषय है, ये तो अब बाद में आया है पॉलिथीन वगैरह का विषय तो। और वैसे अगर मुझसे कोई पूछता है तो गंगा और जमुना सबको खा जाती है, उसमें वो पावर है। आपने ध्यान नहीं दिया कभी हड़गंगा पर, सूरोजी जी बिल्कुल, वहाँ आप वहाँ 24 घंटे अगर खड़े हो जाएंगे तो आपके नाखून गलने चालू हो बिल्कुल गल जाएगा। तो गंगा में वो पावर है, आप कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज डाल देना, वो पत्थरों को खा गई, शिलाओं को खा गई। उसने अपनी रास्ता स्वयं बनाई है शिलाओं में से। तो वो जल होना चाहिए, उस समय हम उसको प्रभावित करेंगे तो हमको कहीं दूषण नहीं समझ में आएगा। अब क्योंकि जमुना में जल नहीं है और अब हम उसमें कुछ डालते हैं तो वहीं की वहीं वो खाद का रूप ले लेता है, गलत काम हो जाता है उसका दुरुपयोग होने लग जाता है। फिर भी हम लोग निवेदन तो सरकार लेकिन लोगों से करें कि लेकिन फिर लेके कहाँ जाए उसे, समस्या एक और है ना, लेके कहाँ जाए उसे, हम कहाँ क्या कर सकते हैं। आजकल जो है धूप बत्ती का चल रहा है, धूप बत्ती में यूज हो रहे हैं फूल मालाएं वगैरह, कहीं स्टोरेज बनाया जाए। अब होता क्या है कि वो घर पे जब फूलमाला आती है तो वही बाहर फेंकवा दी उन्होंने, या ऊपर डाल दी या नीचे डाल दी। उसको डालना भी बढ़िया जगह पे है और जगह बढ़िया मिल नहीं रही है उसे। अच्छा, बहुत से क्या करते हैं, वो सारे इकट्ठे करके लाए और वो मंदिर में कहीं रखे छोड़ गए, अब वो फैल के और वो बह रही है। तो इसके लिए तो अपने हमारे मोदी जी योगी जी काम कर ही रहे हैं, गाड़ियां भेज ही रहे हैं और वो सारे कार्य हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा अनुरोध रहेगा सबसे कि पूजन सामग्री की जो विधियां हैं वो कहीं गड्ढा खोद के गाड़ दी जाए, बिल्कुल, जब तक हमारी जमुना में जल नहीं आ रहा है। हाँ, जब तक जल का प्रवाह नहीं होगा तब तक वो चीजें बहेंगी नहीं, प्रदूषित होती जाएगी, मतलब ही नहीं है। और जब जल जैसे जिस तरीके से हमारी जमुना चलती है उस तरीके से आज भी जल आप दे दें तो उसमें फिर कुछ भी डालें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अंत में दो बातें मैं और आपसे करना चाहूँगा। एक तो अभी आपने जैसे कहा भी कि हम लोग विखंडित हैं, वो विखंडन अपने पहले तो परिवार में ही है, उसके अलावा समाज में भी जात पात की लड़ाई बहुत ज़्यादा है, जातों में भी उपजातियाँ आगे आज की तारीख में। तो क्या एक संदेश यहाँ से आप देना चाहेंगे समस्त सनातनी समाज को? सनातन की तो ब्रांचेस बहुत सारी हैं, सिखिज्म भी इसी में आता है, जैन भी इसी में आते हैं, लेकिन जैसे उपजातियाँ जातियाँ हिंदुओं में भी बढ़ गई हैं, तो क्या एक एकीकरण की, एक समरसता की भावना सब में आए, वो सब एक हो जाएं? और क्योंकि जितने ज़्यादा बटे रहेंगे उतने ज़्यादा, कहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ये बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या एक संदेश यहाँ से बाबा के माध्यम से, आपके मुख से? देखिए, मुंड मुंड मटर गन्ना, मुंड मुंड मटर गन्ना, मटर गन्ना, ये एक से कभी नहीं हो सकते। कभी जब भगवान ने नहीं बना के भेजे तो यहाँ कैसे एक से हो सकते हैं? पहली बात जी, पहली बात। दूसरी बात, कबीर दास जी ने हमारे ने एक दोहा कहा है, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो इस पूरे दोहा में अगर समझने की कोई चीज है तो कुटुंब की है। वो कुटुंब मेरा कितना बड़ा होना चाहिए। अब हम कहां सिमट के रह गए हैं, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, ये कुटुंब बना लिया। और भगवान से जब मांगने आए तो बोले भाई मेरे बच्चों के लिए देना। जबकि कुटुंब, अच्छा यही कुटुंब थोड़ा सा संतों की तरफ चले जाएं तो उन्होंने कुटुंब किसको बनाया? मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा जिला, मेरा हिंदुस्तान जी, उन्होंने सबको अपना बना लिया। और जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ जाएंगे, बोले दुनिया में जितने भी लोग हैं सब भगवान के बनाए हुए हैं और वो सब हमारे ही तो भाई हैं। ठीक बात है। जिस दिन ऐसा भाव आ जाएगा, और मैं हाथ जोड़ के ये प्रार्थना भी करना चाहता हूँ सभी लोगों से, हमसे और आपसे, कि सबसे पहले दुनिया की सारी चीज़ें बाद में, पहले हम मनुष्य हैं। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले अगर चले जाए पीछे की साइड पे तो देखें आप, तो पहले मनुष्य को महत्वता दी जाती थी, हम मनुष्य को ज़्यादा प्रेम मानते थे। आज हम लक्ष्मी की तरफ घूम गए हैं।
जहां देखो लक्ष्मी। जबकि इस पूरी प्रकृति में भोजन के लिए किसी को जाना नहीं है लक्ष्मी लेने, वस्त्रों के लिए किसी को लक्ष्मी लेने नहीं जाना है, और बाकी चीजें सब जब हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। व्यापार का भी जो एक मॉडल बनाया हमारे बुजुर्गों ने, ये मंदिर का जो निर्माण किया, इसमें भी एक व्यापार है। ठीक है, यहाँ पर भी एक व्यापार कर सकते हैं अपन। इस व्यापार को, जो व्यापार हम बाजार में करने निकल चुके हैं, उस व्यापार को हम दूसरे तरीके से अगर आज करने निकल जाए ना, मंदिरों में आके, क्योंकि मंदिर में, एक मंदिर में आज की डेट में हम केवल पूजा करने जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम आज की डेट में मंदिर में गए, केवल पूजा करी और चले गए, कोई मतलब नहीं है। पूजा भी करी कि नहीं करी पता नहीं है हमें, धूप बत्ती ली, दीपक लिया, जला दिया, राधे राधे, ठीक बात है। पूजा भी की है पता नहीं है हमें। जबकि प्रक्रिया ये बनाई थी हमारे बुजुर्गों ने, ये मंदिरों के, बड़े बड़े मंदिरों के, भव्य भव्य मंदिरों के निर्माण जो हुए थे, वो इसलिए हुए थे कि यहाँ हम 4 लोग एकत्रित हों, और एकत्रित होने के बाद हमको पता चलता जाए, बोले गुप्ता जी करते क्या है, भैया क्या कर रहे हैं, ये भैया का क्या काम है। अब मुझे मालूम पड़ा है आपका जनरल स्टोर का काम है। अब मेरे को घर में जनरल स्टोर के सामान की परिचय स्वयं अपने आप में हो जाएगा पूरी तरीके से। जात पात की विदाई तो वैसे ही अपने आप हो जानी, परिचय भी हो जाएगा, और प्लस परिचय वो वाला होगा जो कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि मंदिर के अंदर जब भी परिचय हुआ वो दृढ़ निश्चय वाला हुआ, क्योंकि ये विश्वास हमें उस जगह जग गया कि ये मेरे साथ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर में भक्त हैं, ये मेरे साथ गलत नहीं करेंगे। चलिए, बहुत आभार आपका, धन्यवाद। एक अंतिम निवेदन कहूँगा आपसे। आजकल की जो जनरेशन है, आधुनिक काल चल रहा है, जनरेशन जेन जी जिसको बोलते हैं, जेन अल्फ़ा आ गई अब आगे, और कैसे आपके इस मठ से, बाबा के उससे कैसे जुड़े, और आगे जैसे यहूदियों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, क्या वो चीज़ें हैं आज वो जैसे पाश्चात्य की तरफ भागते चले जा रहे हैं, और चीज़ों को देख करके वहाँ से प्रभावित होकर के पहनावे में, उड़ावे में, खान में, पान में, हर चीज़ में बदलाव जैसे आया है, तो क्या एक संदेश यहाँ से आप देंगे उस नई आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को कि देखिए, अपने मूल सनातन के प्रतीकों को समझिए, उनके प्रतीकात्मक स्वरूपों को समझिए, और इससे जुड़कर भी विकास संभव है। ऐसा ही नहीं है कि पाश्चात्य शैली को ही देख करके आप विकसित समझ सकते हैं और वहीं से विकास संभव है। देखिए, इसके लिए मैं पहले तो गार्जियंस को जिम्मेदार मानूंगा। ठीक बात, हम जो गार्जियंस हैं वो इसके मूल रूप से जिम्मेदार हैं। और मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, आज की डेट में हम जो भाग रहे हैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए और डॉक्टर बनाने के लिए, केवल 2 ही चीज बनाने के लिए भाग रहे हैं। ठीक बात। और उसको बनाने के लिए हम कॉन्वेंट का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल, कॉन्वेंट का जो सहारा ले रहे हैं, आप इतिहास उठा के देखिए, जिस कॉन्वेंट को हम बड़ा समझ रहे हैं, जिस कॉन्वेंट को हमने बड़ा मान लिया है, और जिसमें हम अपने बच्चे का एडमिशन कराने के बाद अपने आप को बड़ा आदमियों में गिनती, गर्वित और गौरवशाली मानने लग जाते हैं। आप उठा के देखिए, उस स्कूल का एक बच्चा आज तक व्यापारी बन पाया क्या? नहीं बन पाया। उठा के देखिए, मेरे इस मिट्टी के, मेरे इस भगवान के क्षेत्र के रहने वाले 500 जो अनपढ़ हैं वो व्यापार कर रहे होंगे लाखों रुपए का, लेकिन जिस पे आपने लाखों रुपए खर्च करके उस बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ा के करोड़ों, मतलब उस जीवन उसके लिए ही जो भी कुछ गलत किया मैंने उस बच्चे के लिए किया है। और उसको गलत को करने के बाद उस बच्चे को जब निकाल के लाया तो शायद लाख रुपए का पैकेज, 2 लाख रुपए का पैकेज, साल का 1 करोड़ का पैकेज, यहां सीमित रह गया मैं। ठीक बात। तो इस कॉन्वेंट के सहारे जब तक रहेंगे, हमारे बच्चों को कभी धर्म नहीं आ सकता। तो मेरा सबसे आग्रह है, मेरे मोदी जी से भी आग्रह है इस बात के लिए, और योगी जी से भी आग्रह है कि शिक्षा के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था करी जाए। गुरुकुल जब तक नहीं होगा, गुरुकुल का पहनावा जब तक हम नहीं दिखा पाएंगे समाज में, जहां भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं वहां गुरुकुल के बच्चों को लाया जाए, क्योंकि उनका जब पहनावा एक बार देखते हैं ना तो दुनिया के सारे पहनावे छूटे पड़ जाते हैं। दिखाना, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं, आज की डेट में दिखने का जमाना है, आज हम कॉन्वेंट दिखा रहे हैं, इसलिए बच्चे उधर आकर्षित हो रहे हैं और प्रभावित भी हो रहे हैं, उनके माँ बाप भी हो रहे हैं उधर ही आकर्षित। तो हम उनको ये चीज दिखाएं। सबसे पहली चीज तो ये, आज की डेट में हनुमान चालीसा गायब हो चुकी है, जबकि हम हिंदुओं के हर बच्चे के मुख पे हनुमान चालीसा होनी चाहिए। मैं यहाँ से जिस बच्चे से भी मुलाकात करता हूँ पहले उसे हनुमान चालीसा संबोधित कराता हूँ, जब दोबारा मिलता है तो मैं उससे सुनता और हूँ।
ये हमारा और आपका भी कर्तव्य बनता है। बिल्कुल बनता हम जहां पर भी बच्चे को देखें पहले उसे हनुमान चालीसा ध्यान दिलवाएं। सिर्फ कहने से नहीं, करने से भी नहीं, हम नहीं, सनातनी करना होने पड़ेगा चाहिए। तब बिल्कुल हमको। सही बात है। तो जब तक हम कॉन्वेंट के सहारे रहेंगे, मैं नहीं मान सकता साहब कुछ हो सकता है। अच्छा, नहीं, आपने एक विषय उठा दिया तो इस बीच में अपने श्रोताओं को भी मैं या ज्ञात करा दूं, जैसे जिस मातृ संगठन और मातृ संस्था से मैं निकला हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो भी विद्या भारती के माध्यम से हमारा एक प्रकल्प चलता है, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, इस तरीके चल। तो आइए समस्त सनातनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करें, उसमें अपने बालकों को, बालिकाओं को भेजें और वहाँ शिक्षित करने का प्रयत्न करें। इसके अलावा दूसरी बात, हमारे आदरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम सरकार एक गुरुकुल का प्रकल्प अभी निकट भविष्य में भी शुरू करने जा रहे हैं। तो उसकी जिम्मेदारी शायद मेरे पास ही, उनके आशीष से शायद बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से, बागेश्वर बालाजी की कृपा से मुझ पर रहेगी। तो निवेदन मेरा रहेगा कि वो सब भी वहाँ जुड़ें, गुरुकुल परंपरा से जुड़ें। मैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आपने इतने सारे विषयों से हमको अवगत कराया, परिचय कराया। सनातन था क्या ये तो कोई नहीं बता सकता, क्या है यह आपने बताने का प्रयत्न किया, और भविष्य में हम क्या ढूंढें, क्यों जुड़ें। विकास केवल और केवल पाश्चात्य शैली से संभव नहीं है। हाँ, हो सकता है, वो एक विज़न हो सकता है, एक ब्रांच हो सकती है जिससे आप जाएं। ठीक है, आप प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आप अपने मूल स्वरूप को समझिए, मूल प्रकृति को समझिए, अपने रिचुअल्स के साथ जुड़िए, अपने हेरिटेज के साथ जुड़िए, अपनी संस्कृति के साथ जुड़िए। धन्यवाद आपका। आप ओम नमः शिवाय।